आयशा बच्चों को छुट्टी के वक्त स्कूल से घर लेकर आ रही थी, लेकिन वो बड़ी परेशान होती है। अब मैं क्या करूं? बच्चों की फ़ीस अगले 15 दिन तक स्कूल में ना भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। 6 माह की फ़ीस मैं कहां से लेकर आऊं? मम्मी मम्मी, बर्गर खाना है, मुझे बर्गर लेके दो ना। मम्मी मुझे भी बर्गर लेके दो, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया बर्गर कितने का है? 20 का आलू टिक्की, चिकन लगा के 50 का है। 20 वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर मैं भी ये काम शुरू कर लूँ तो। अच्छा भैया, बर्गर में आलू ज़्यादा लगाना। बहन जी, 20 रुपए के बर्गर में इतना ही आलू लगेगा? हमने भी बचाना होता है। एक बर्गर में हमने आलू ज़्यादा लगा लिया तो हम क्या बचाएंगे? फिर तो हमने कर ली दुकान। अगर आपको इतना ही आलू कम लग रहा है तो आप घर में बना लो बर्गर। बर्गर वाले की ये बात आशा के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, बर्गर बनाना तो बहुत आसान है, अगर मैं भी ये काम शुरू कर लूँ तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं घर के खर्चों में हाथ बटा सकूँगी, और बच्चों की फ़ीस भी तो देनी होती है। आयशा सास और टीपू से बर्गर का ठेला लगाने के लिए बात करती है। लो कर लो आशा बेटा बात, तुम भी बच्चों जैसी बात कर रही हो। तुमको पता है हम औरतों का घर से बाहर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर का चूल्हा चौखट ही निपटा लें, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल तो बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूँ तो टीपू को भी पैसों में मदद मिल जाएगी, और मैंने 15 दिन तक बच्चों की 6 माह की फ़ीस जमा करनी है। टीपू की सैलरी तो घर के किराए और खर्च में लग जाती है। अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, मुझे लगता है अगर आशा का काम करने को दिल है तो हमें आशा को काम करने के लिए नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है, फालतू में पैसे खर्च करेगी और हाथ कुछ भी नहीं आएगा, देख लेना। टीपू आशा को 2000 रुपये देता है, लेकिन उसमें तो बहुत ही कम सामान आ पाता है। आशा बहुत ही परेशान हो जाती है। टीपू ने तो जो 2000 रुपये दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी ठेले वाले को एक दिन का 200 रुपये और गैस सिलेंडर आएगा 500 का। अभी और खर्चा करना बाकी है, मुझे कुछ काम उधार करके करना पड़ेगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए आशा को कुछ सामान उधार पर लेना पड़ा। आशा ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था, ग्राहक कम आ रहे थे। आयशा शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएगा तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो माँ और टीपू मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। बहुत सोचने के बाद आशा घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था, ये चोंचले पालने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से 100 रुपये कमा के घर आ रही है और सामान लगा लेती है रोज़ाना का 2 से 3 हज़ार का। अब रोटी सब्ज़ी तो बनेगी नहीं, हम सब ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, और मुझे यकीन है कि मुझे अपने काम में एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आशा अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है, पर वो उसको मना कर देता है। देखो बहन जी, पिछले 4 दिन से मैं तुझको ठेला किराए पर दे रहा हूँ है। 200 रुपये रोज का किराया है, बस आज के लिए और उधार दे रहा हूँ। अगर कल सुबह तक तुमने मेरे ठेले के 1000 रुपये नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब मैं क्या करूं? टीपू से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी तो पहले ही मेरे काम के खिलाफ हैं, पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। आयशा अल्लाह से दुआ करती है कि उसके ठेले पे ग्राहक आ जाए। तभी अस्सलाम वालेकुम बहन जी, मैं पीछे वाली गली में एक बर्गर की दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था।
मुझे 15 दिन पहले एक बच्चे की सालगिरह का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले मेरे कुछ काम करने वाले लड़के अपने गांव चले गए हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहां मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी और मैं आपको इसके अच्छे पैसे भी दूंगा। जी जी, मैं ज़रूर करूँगी। आप मुझे बता दें कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहां पहुंचना है, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है। 4 बजे बर्गर बनाने का काम शुरू करना है। वैसे इस काम के लिए मैं अपना एक लड़का भी आपको दे देता हूं, जो आपकी इस काम में मदद कर देगा। ये आप 5000 रुपया रखो, बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा। वो आदमी आशा के लिए फरिश्ता बन के आया था। अब आशा की परेशानियां ख़त्म हो चुकी थी। आशा ने अपना कर्जा भी चुका दिया था और बच्चों की फ़ीस भी जमा करवा दी थी। उस आदमी को आशा का काम इतना पसंद आता है कि वो आशा के साथ पार्टनरशिप पे काम करने लगता है। आयशा अब एक बर्गर की दुकान चलाती है। आशा की मेहनत से सासू माँ और टीपू बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत का फल इंसान को ज़रूर मिलता है। इंसान को अपने काम में मेहनत करनी चाहिए और कभी भी अपने काम में मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान को मेहनत का फल ज़रूर देता है।